हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड कीजिए से संबंधित सवाल करेंगे। तो सवाल देखिए लगाने में थोड़े कठिन रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिया हूं, अभी इससे भी कठिन सवाल हैं, उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा। एक ही में समेट के बताने से समझ में बच्चों को कम आता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि गुणनखंड कीजिए तो क्या आप कर पाओगे? पहले देखिए, x है, फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 5 है, प्लस 2 है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 है। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे किया जाएगा? तो चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इस ब्रैकेट में x प्लस 5 है, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है। तो इस सवाल को सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर हम मान लेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे माना x प्लस 5 बराबर क्या, चाहे आप p मान सकते हो, चाहे x मान सकते हो, चाहे y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। बस आप मान लेना जहां पर आपका क्या है, x प्लस 5 है बराबर हम p मान लिए हैं, और जहां पे p रहेगा उसकी जगह पर मैं x प्लस 5 लिख सकता हूं। अब मैं सवाल को लगाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पर मैं x लिखता हूँ, इस ब्रैकेट में x प्लस 5 है तो x प्लस 5 की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो p लिखा हुआ है इसको लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, इस तरह से p लिख लूंगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर भी x प्लस 5 है तो x प्लस 5 की जगह पर p लिखना है, तो इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पर x और ब्रैकेट दूर करोगे तो x इंटू पी हो जाएगा। तो ये इसे मैं x p लिख सकता हूँ। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, p की यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, जरा इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है कि x प्लस 5 जहाँ पे है उसको p मान लीजिए, ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कैलकुलेशन सरल हो जाए। अब देखिए सरल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये xp है, यहाँ पर भी p है, तो अगर p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे है, तो हम p को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हमारा सरल हो जाएगा। तो जब आप p को क्या करोगे, इस तरह से p को कॉमन ले लोगे तो p से p कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, प्लस का चिन्ह बनाना, p से p कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप आपका यही है। मैं क्या बोला था, x प्लस 5 बराबर है p का, तो अगर कहीं पे p लिखा है तो उसकी जगह पर आप x प्लस 5 लिख सकते हो, अगर कहीं पे x प्लस 5 था उसकी जगह पर मैं p लिख सकता था। अब यहाँ पे p है तो p की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 5 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x प्लस इस तरह से 5 लिखूंगा। फिर यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है तो इस ब्रैकेट में x प्लस हम 2 लिख लेंगे। यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आप सेम इसी तरह से करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसे आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न की तरह से कोई भी सवाल पूछेगा तो आप आराम से लगा लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न बताना आप सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है, जरा समझिएगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 है। तो इस प्रश्न में देखिए पहले वाले प्रश्न से अलग है, इसमें पावर लगा दिया है, तो प्रश्न को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूं, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर आपको करना क्या है, करना आपको है कि जैसे x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे, तो x माइनस 4 बराबर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो मैं p मान रहा हूं, आप भी मान सकते हो, आप कुछ और भी मान सकते हो, a b c d कुछ भी मान सकते हो। तो x माइनस p जहाँ सॉरी x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 बराबर हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो x माइनस 4 जहाँ पे उसकी जगह पर मैं p अब लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 की जगह पर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, p लिखूंगा, क्या लिखूंगा, p। अब x माइनस 4 का पावर 2 था तो p का पावर 2 कर देंगे। यहाँ पे प्लस 9 है तो प्लस 9 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए p का पावर 2 है, अगर इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, p का पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा, 9p हो जाएगा। अगर ब्रैकेट दूर करोगे तो 9 इंटू पी कितना हो जाएगा, 9p। अब देखिए यहाँ पे p कितनी बार है, p का पावर 2 का मतलब p यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो आप क्या करोगे, p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी, तो p को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब p को कॉमन ले लोगे तो p से इसमें भाग दोगे तो इसका एक p कट जाएगा, सिर्फ एक p बचेगा, तो यहाँ पे p लिखेंगे। अब p से p में भाग दोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि p से p कट जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देना।
अब देखिए जहां पे p है उसकी जहां पर, जैसे यहाँ पे p है तो इसकी जहां पर मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 4 लिखूंगा। बातें समझ में आई? तो p की जहां पर मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 4 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में p है तो p की जगह पर क्या लिखूंगा, x माइनस 4 लिखूंगा। इसके बाद प्लस 9 है तो प्लस हम क्या 9 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, या इसको क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये -4 और +9 सॉल्व होगा। अब यहाँ पे x माइनस 4 है तो हम क्या x माइनस 4 इस तरह से लिखेंगे इस ब्रैकेट में। अब यहाँ पर -4 और +9 है तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब आप -4 और +9 करोगे तो कितना होगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा। फिर इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप -4 और +9 करोगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। ये मेरा क्या है, ट्रिक है। ये जीवन में याद रखे रहिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिन भी बच्चों को प्लस और माइनस करने में दिक्कत होती है बस यूट्यूब पे सर्च कर लेना प्लस माइनस बाई स्टडी 5.6, आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन वीडियो है, मिलियन में बच्चे देखे हुए हैं, आप भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको तीसरा प्रश्न कराता हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल क्या है, थोड़े बड़े होते जा रहे हैं तो इनको भी ध्यान से समझते हुए चलेगा, आराम से आपको समझ में आता जाएगा। कोई भी अभी तक आपको दिक्कत हुई है, नहीं दिक्कत हुई होगी, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a² + bc + ab + ac, इसमें क्या करना है, इसमें ये जो दूर दूर लिखी हुई इनको हमको पास में लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमें कॉमन बनाकर सवाल को सरल तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर देखिए और कहाँ पे a है, यहाँ पे a है तो आप इसको लिख लेना, यहाँ पर प्लस ab लिख लेना। अब हम AC को भी तो लिख सकते थे, क्योंकि A इसमें है, तो अगर आप AC को लिखते तो दूसरे वाले में कॉमन आपको खोजने में समस्या हो जाती। अब यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है, प्लस BC बचा है तो प्लस हम BC इस तरह से लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है, AC है तो AC लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर A 1 बार है, तो हम एक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब एक A आप इस तरह से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, A बचेगा, A से 1 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस B बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे BC है प्लस AC है, तो C इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप क्या करोगे, C को कॉमन ले लेना। C से C कटेगा, क्या बचेगा, B बचेगा। C से C कटेगा, प्लस कितना बचेगा, A बचेगा। आ रही बातें समझ में? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए A प्लस B है, यहाँ पे B प्लस A, सेम वही चीज है, बस ये क्या है, A प्लस B है, B को आप पहले लिख दिया है, बाद में A को लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर A प्लस B है, A प्लस B बराबर है क्या, B प्लस कितना, A के। तो जहाँ पर B प्लस A है उसकी जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B लिख सकते हैं। आ रही बातें समझ में? तो यहाँ पर A है तो A लिखना, फिर यहाँ पर A प्लस B है तो A प्लस B लिखना, फिर प्लस C है, B प्लस A है तो ये किसके बराबर है, B प्लस A की जहाँ पर हम A प्लस B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, A प्लस B लिख लेंगे। अब चीज को जरा समझिएगा, A प्लस बी यहाँ पे भी है, A प्लस बी यहाँ पे भी है, तो A प्लस बी को हम प्यार से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं। जब आप A प्लस बी कॉमन ले लिए तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, A बचेगा। A प्लस बी कॉमन लिए तो A प्लस बी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, C बचेगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप इसी तरह से करिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए काफी शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 3x⁻² माइनस bx⁻² प्लस by⁻² माइनस 3y⁻²। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे x⁻² है, यहाँ पे भी है, तो इनको साथ ही में रहने देते हैं। by⁻² माइनस 3y⁻², यहाँ पर by⁻², यहाँ पर भी है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर हम क्या इसको इजी बनाएंगे, किस तरह से जरा समझिएगा। जैसे यहाँ पर 3x⁻² है तो 3x⁻² लिख लेना, यहाँ पर माइनस 3y⁻² है, माइनस हम क्या 3y⁻² लिख लेंगे। इसके बाद माइनस bx⁻² है, माइनस bx का पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस by⁻² है तो प्लस by⁻² लिख लेंगे। अब चीज को समझिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से 3 कट जाएगा, x⁻² बचेगा, यहाँ पर भी 3 कट जाएगा तो माइनस y⁻² बचेगा। अब यहाँ पर माइनस bx⁻² प्लस by⁻² है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो माइनस हम क्या, ये माइनस भी है तो माइनस भी हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे।
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी b खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर, क्या x का पावर 2 बचेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे b से b खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y का पावर 2 बचेगा, तो y का पावर 2 ले लेना। जब भी यहाँ पर हम इस तरह से कॉमन लेते हैं माइनस रहता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, वरना गलतियां बहुत ही सटीक होती हैं। आज अच्छे समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए x पावर 2 माइनस वाई पावर 2 है, यहाँ पर भी x पावर 2 माइनस वाई पावर 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में यही चीज है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो x का पावर 2 माइनस वाई का पावर 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये तो भैया खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा, b बचेगा। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं तक मत छोड़ देना वरना कोई गलत भी काट सकता है। तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो जहां पर फार्मूले में ए है, ए की जगह पर आपको क्या लिख लेना है, एक्स लिख लेना है। और जहां पर फार्मूले में बी है, बी की जगह पर क्या लिख लेना है, वाई। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी की जगह पर, ए की जगह पर हम एक्स लिखेंगे और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी भी होता है, ए की जगह पर एक्स लिखेंगे, बी की जगह पर हम क्या, वाई लिखेंगे। अब 3 माइनस बी है इस ब्रैकेट में, तो 3 माइनस बी लिख लेंगे। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका शुद्ध आंसर है। तो जब भी इतने बड़े बड़े प्रश्न दिए जाएं आप इसी तरह से करिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अभी गुणनखंड के और कठिन कठिन प्रश्न है जो कि आपको अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।